ये आ रहे हैं जो न्यूज़ में बता रहे हैं जब सर्वे होने वाला है, और सर्वे में कुछ में डॉक्यूमेंट तैयार है, ये नहीं डॉक्यूमेंट के जैसे किसी में खाता नंबर नहीं है, किसी में खेसरा नंबर नहीं है, तो लोग परेशान है, ब्लॉक दौड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा। इसमें सर्वे करने से पहले होना चाहिए था कि जमाबंदी की सुधार होनी चाहिए थी। जो भी जमाबंदी रजिस्टर है पहले उसमें जितना वर्तमान में ज़मीन है उसका सुधार करके कंप्यूटर पे चढ़ा देना चाहिए था, ऑनलाइन करा देना चाहिए था। क्योंकि जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 जो होता है वो तो कर्मचारी के पास, सीओ के पास निहित होता है, और जितने भी लोग दाखिल खारिज करवाते हैं इसका सारा रिकॉर्ड कर्मचारी के पास होता है। तो कर्मचारी लोगों के माध्यम से जो हमारे अंचलाधिकारी महोदय हैं उनको करना चाहिए था कि सारा ज़मीन पहले कंप्यूटरीकृत करवाना चाहिए था, तब सर्वे का काम शुरू करवाना चाहिए था। यहाँ पर ये हो जो 1962 में सर्वे जो हुई उसके अपेक्षा जो अभी सर्वे का जो डिमांड हो रहा है, सबसे बड़ा ये वंशावली जो जिसको कहा जा रहा है, मतलब इतना कॉलम उसके अंदर है जो अब 4 ठो गवाह चाहिए, फिर उन लोग से दस्तखत कराइए, उससे दस्तखत कराइए, और दौड़ भाग करते परेशान। अभी मानिए अगर कागज़ गड़बड़ी है तो उसको कौन करेगा सही? मेरे पास दस्तावेज है और उसमें कहीं खेसराई चढ़ा हुआ नहीं है। अब उसके लिए अगर जाते हैं कहने के लिए तो बोलता है कि भाई इसमें कुछ खर्चा लगेगा। जन जो बन गया, जब कर्मचारी के पास जाया गया तो वो बोल रहा है कि ब्लॉक जाइए। ब्लॉक गए तो ब्लॉक बोलता है कि अब घरे जाइए। कहाँ आदमी जाएगा? आप देख रहे हैं बिहार फ्लैश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 में है, और हम आज एक ऐसे लोगों के बारे में, एक ऐसी सरकार के नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ की जन समस्या और बिहार की जन समस्या, तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा अभी जो है भूमि सर्वे लाई गई है, जो कि जिसको लेकर के जनता त्राहिमाम है। कहीं ना कहीं वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी साइबर कैफ का चक्कर लगा रहे हैं, कभी जनप्रतिनिधि का चक्कर लगा रहे हैं तो वो कभी दलाल के चक्कर में लगा रहे हैं, लेकिन जनता को कहीं भी कल्याण नहीं हो पा रही। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता कहीं ठगा रहे हैं तो कहीं अपना समय बर्बाद करे, कोई खा करके बिना कोई खाए हुए लगातार दौड़ भाग को चक्कर लगा रहे हैं। इसमें क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे दिखाएंगे कैमरामैन किस तरह से यहाँ पर महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा है, इधर भाई लोग हैं, सभी लोग हैं। क्या कुछ जन समस्या है, ये इनमें लोगों को क्या दिक्कत है अभी जो भूमि सर्वे आई है इसको लेकर के आप लोग क्या सर्वे? तो वो है कागज का गड़बड़ी है जो सुधार करने के लिए दौड़ ब्लॉक जाते हैं, दौड़ कर्मचारी करने जाते हैं, यही सब तो होता है। क्या सुधार करवाना है? और जो जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, कोई की रसीद में गड़बड़ है, कोई की केवाला में गड़बड़ है, यही से न करना होगा। ब्लॉक में कर्मचारी यहाँ जाते हैं, क्या कहा जाता है? अब कर्मचारी कहता है कि ब्लॉक में जाइए आप, या ब्लॉक में जाते हैं तो कहता है कर्मचारी करने जाइए। क्या नाम हुआ? जमदार साहनी बसौली। क्या समस्या है? ये हो जो 1962 में सर्वे जो हुई उसके अपेक्षा जो अभी सर्वे का जो डिमांड हो रहा है, सबसे बड़ा ये वंशावली जो जिसको कहा जा रहा है, मतलब इतना कॉलम उसके अंदर है जो अब 4 ठो गवाह चाहिए, फिर उन लोग से दस्तखत कराइए, उससे दस्तखत कराइए, और दौड़ भाग करते करते परेशान। अभी जो मान लिया कि जो कि ज़मीन का अभी दस्तावेज है और उस पर ऑनलाइन पर चढ़ा ही नहीं हुआ है, अब उसके लिए अपार्जन, क्या बोलते हैं उसको, परमार्जन के लिए जाइए कर्मचारी के यहाँ, तो वो कहते हैं कि जाइए ब्लॉक। अब ब्लॉक जाते हैं तब उनका कुछ साइड में आदमी ऐसा रखा हुआ है जो अब उनसे बात कीजिए, अब वो जो है फॉल्स बात, माने क्या कहा जाए, माने हम लोग परेशान है, मतलब दौड़ते दौड़ते। अब ये कैसे मतलब इलेक्शन सर्वे होगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मानिए अगर कागज़ गड़बड़ी है तो उसको कौन करेगा सही? मेरे पास दस्तावेज है और उसमें कहीं खेसराई चढ़ा हुआ नहीं है। अब उसके लिए अगर जाते हैं कहने के लिए तो बोलता है कि भाई इसमें कुछ खर्चा लगेगा। आपको कौन कह रहा है खर्चा लगेगा? जो उनके आदमी लोग रखे हुए हैं, वो डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं कि हम आपको खर्चा दिए, वो आदमी रखे हुए हैं। आइए कुछ लोग बता रहे हैं, क्या कहिए? समस्या है जो लोग सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, जो न्यूज़ में बता रहे हैं जब सर्वे होने वाला है, और सर्वे में कुछ में डॉक्यूमेंट तैयार है, ये नहीं डॉक्यूमेंट के जैसे किसी में खाता नंबर नहीं है, किसी में खेसरा नंबर नहीं है, तो लोग परेशान है, ब्लॉक दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। दलाल लोग लगे हुए हैं, वो अपना चूसने के फेरा में है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा वहाँ चूसवाने के लिए? सरकार कर रहे हैं एकदम पूरा छूट है, ये है वो है कुछ नहीं।
मतलब सरकार खाना पूर्ति कर रही है, हाँ हाँ वही बवाई लूट रही है और कुछ नहीं, मतलब बवाई लूट रही है जी, वही बात है। समस्या यह परिवहन जो बन गया, जब कर्मचारी के पास जाया गया तो वो बोल रहा है कि ब्लॉक जाइए, ब्लॉक गए तो ब्लॉक बोलता है कि अब घरे जाइए। कहाँ कहाँ आदमी जाएगा? आप इसके लिए लिखित शिकायत जिलाधिकारी को दी है, कहीं लिखित शिकायत की है? लिखित शिकायत बहुत बार है, रिसीविंग घर है, सुनवाई नहीं हो रहा, नहीं सुनवाई नहीं हुआ। देखिए लोगों को परिवारजन है तो कहीं जमीन कब्जा किया हुआ, क्या समस्या है? समस्या यही है कि रसीद नहीं कट पा रहा है, सब कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कागज लेकर के भटक कर कहाँ भी आए हुए हैं, कागज लेकर कहाँ आए हैं? ये बसौली प्रखंड में आए हैं। कहाँ, किनके यहाँ, कहाँ पर? सुशील जी के यहाँ। क्या करवाने के लिए? रसीद करवाने के लिए? ऑनलाइन कराने के लिए आए हैं, हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही पेपर है जो राजेंद्र सिंह 13 डिसमिल लिखा है, 17 डिसमिल इसमें कब से परेशान है आप? ये साल भर से परेशान है। साल भर से परेशान है? हाँ। तो फिर आपका सर्वे कैसे होगा? वही तो प्रॉब्लम है, चारों तरफ दौड़ रहे, कोई काम ही नहीं हो रहा है। सीओ के यहाँ गए हैं? सबको यहाँ गए हैं, वो बोलता है कर्मचारी से देखिए, कभी कभी बोल रहे, वो बोल रही है। लिखित आप कंप्लेन किए कहीं? लिखित नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ? MD नियाज कहाँ घर है? रामचंद्रा। आइए कुछ लोग और भी हैं, क्या समस्या? झोरा बोरा लिए हुए हैं रसीद कटवाने के लिए। रसीद करवाने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक है? सर्वे हो रहा है? सर्वे हो रहा है, कुछ जमीन नेट पे छूटा हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में नहीं चढ़ा? ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ है। हाँ। और कुछ जमीन को फिर ढूंढा जा रहा है, खाता कैसा नंबर यही सब खोजा जा रहा है, नहीं मिल रहा खाता? नहीं मिल रहा क्या है। कागज कहाँ है? देखिए ये झोरा बोरा भी लेके आए हुए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं समस्या। चचा बैग लेके आए हुए हैं, जानेंगे क्या समस्या है चचा बैग? वही ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ, तो ऐसे में सर्वे कैसे होगा? सरकार जो सर्वे का नियम लाई है, सर्वे कैसे होगा? सारा कर्मचारी का गलती है कर्मचारी की गलती है जी, लेकिन सरकार को सर्वे भी होना चाहिए, जरूरी है। कर्मचारी की गलती है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं काम के कर्मचारी लिए। गलती है जी ये साहब कंप्लेंट किया कर्मचारी गलती के बारे में? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं है, वही चलते तो आए हुए हैं। क्या नाम है? ये मोहम्मद रफ़ी। आइए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, आपके जो है विधानसभा और क्षेत्र संख्या 25 की जनता त्राहिमाम है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम है जिस तरह से जो सरकार जो नियम लाई है सर्वे के लोग, क्या कहिएगा जिन जनता का समाधान कैसे होगा? देखिए आप तो सही से बता ही रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता परेशान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सर्वे करने से पहले होना चाहिए था कि जमाबंदी की सुधार होनी चाहिए थी। जो भी जमाबंदी रजिस्टर है पहले उसमें जितना वर्तमान में ज़मीन है उसका सुधार करके कंप्यूटर पे चढ़ा देना चाहिए था, ऑनलाइन करा देना चाहिए था, क्योंकि जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 जो होता है वो तो कर्मचारी के पास, सीओ के पास निहित होता है और जितने भी लोग दाखिल खारिज करवाते हैं इसका सारा रिकॉर्ड कर्मचारी के पास होता है। तो कर्मचारी लोगों के माध्यम से जो हमारे अंचलाधिकारी महोदय हैं उनको करना चाहिए था कि सारा ज़मीन पहले कंप्यूटरीकृत करवाना चाहिए था, तब सर्वे का काम शुरू करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे एक होता है बाहर टालने वाली बात कि लोगों को तबाह करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब एक ऐसा पोर्टल बिहार सरकार का बनाया गया है जो पोर्टल चलता भी नहीं और लोगों को ब्लॉक के माध्यम से ये समझाया जाता है कि परिमार्जन करवाइए, कर्मचारी के माध्यम से ये बताया जाता है कि परिमार्जन करवाइए, जबकि परिमार्जन का साइट चलता नहीं है। दूसरा चीज़ कि जो परिमार्जन आवेदन होता है उसको ब्लॉक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। 10 दिन 15 दिन होते होते रिजेक्ट हो जाता है, फिर लोग क्या करेंगे? अभी एक समस्या भी है, आप लोगों को भी बताएं, एक व्यक्ति उनका भी है कि 22 तारीख को आवेदन भी कराए पिछले मंथ में, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक पोर्टल पे नहीं चढ़ा। तो इस तरह से तो लोग भटकेंगे ही। वंशावली की भी समस्या सर? वंशावली देखिए, एक तो है गाइडलाइन सही से नहीं होने के कारण कोई सरपंच साहब के यहाँ घूम रहा है, कोई मुखिया के यहाँ घूम रहा है, कोई ब्लॉक का, कोई कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। गाइडलाइंस अगर सही से दिया जाता तो इसमें जो अभी सर्वे होना है उसमें काफ़ी कम समस्याएं उत्पन्न होती, लेकिन इस जो अभी परिस्थिति है उसके अनुसार सर्वे का जो काम है उसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सभी लोगों को। आगे चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार क्या लग रहा है चुनावी रणनीति तो न खेल रही है? ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी लोग जो है सारा काम काज छोड़ के और ये ज़मीन के लिए झोला बोरा अपना लेके सभी लोग परेशान हैं इसमें, और रिकॉर्ड जो है वह बिल्कुल पोर्टल पर है ही नहीं कंप्यूटर पर, और कर्मचारी लोग जो भी है वो सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा, संक्षेप में बता दीजिए 2-4 पॉइंट में। देखिए, जो भी जमाबंदी हमारे अंचलाधिकारी महोदय के पास है वो पहले कर्मचारी के माध्यम से उसको अप टू डेट कराने का कार्य करते,
20 दिन 25 दिन जो समय लगता, वो जो वर्तमान जमाबंदी उनके पास है उसको अप टू डेट कर देते सिस्टम में। बहुत लोग का रसीद जो अख्तन रसीद वो लोग ऑनलाइन कटवा चुके हैं, पहले से अख्तन करवा चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर उनका बकाया दिखाता 62-63 से बकाया। तो परिमार्जन के माध्यम से करने पर वो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। परिमार्जन तो लोग करवा ही लेते हैं, लेकिन उसका निदान कहाँ हो पा, कहाँ समस्या का निराकरण हो पा रहा। तो बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पोर्टल जो बनाया गया है बिहार सरकार का, उसको लचीला बनाया जाए और जो व्यवस्था अभी की गई है, जो सर्वे की व्यवस्था है, इसमें लचीलापन किया जाए। और दूसरा चीज़ कि जो ये वंशावली बनाने की जो प्रक्रिया, इतनी लंबी जटिल प्रक्रिया को जो दिया गया है, उसमें संशोधन करते हुए जो पूर्व में बनता था वंशावली, उसके आधार पर वंशावली बनाया जाए। क्योंकि सरपंच को हर कुछ पता होता है कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई बहन हैं, लेकिन अभी जो प्रक्रिया लगाया गया है, कोर्ट की प्रक्रिया, उसके बाद सरपंच के माध्यम से, फिर सचिव के, मुखिया का, आंगनबाड़ी का, चौकीदार का, इस तरह करके इतनी लंबी प्रक्रिया बना दी गई है कि एक वंशावली बनाने में भी लोगों को 1000-2000 रुपये तक खर्च हो रहे हैं और उसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं। भूमि सुधार जो क्षेत्र है, जो विभाग है, ये हमेशा जो है लूट खसोट का अड्डा बना हुआ, या आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहा है। देखिए, बार बार तो हम लोग कितनी बार सीओ सर से भी मांग किए हैं कि कर्मचारी के पास बहुत सारे अटॉर्नी रखे हुए हैं, तो अटॉर्नी को हटाने के लिए हम लोग बार बार करें कि जब अब कर्मचारी सभी पंचायतों में अपना कर्मचारी हो गया तो अटॉर्नी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती अटॉर्नी को रखा जा रहा है। और अटॉर्नी को रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने के लिए। क्या परिचय हुआ था? मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, जन सुराज जिला अभियान समिति सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर सुन रहे थे, जिला परिषद क्षेत्र संख्या कुढ़नी के 25 में थे, जहां पर जनता की जो जन समस्या है, क्या कुछ जन समस्या है, जैसे कि दाखिल खारिज में जो बहुत लोगों को नहीं हो चुका है, बहुत लोगों का जो है नाम जो है जो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, बहुत लोगों के रसीद नहीं कट रही है, जमाबंदी समस्या है, ये तमाम समस्या जिसको लेकर के जनता जो है कहीं ना कहीं त्राहिमाम हो चुका है। बोरा झोरा लेकर के लगातार बिना खाए पिए हुए अपनी सभी महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके जमीन के सर्वे में लगे हुए। वो तो कहीं ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं कर्मचारी के चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं साइबर क्राइम के चक्कर काट रहे हैं, तो कहीं अटॉर्नी दलाल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जनता को कहीं भी समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। ना तो वो धरातल पर दिख रहा है, ना आसमान में दिखा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार की सर्वे कैसे सफल होगी, ये बहुत बड़ी सवाल है। और यही सवाल के बारे में हमने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इनके जो जनप्रतिनिधि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के जनप्रतिनिधि सुशील जी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। इन्होंने इसका क्या कुछ समस्या है और उसका समाधान क्या है, ये तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया। हम दिखाते रहेंगे बिहार के इसी जो जन समस्या है, जो जनता की जो सर्वे को लेकर जो समस्या है, तमाम चीज़ों पर हम हमेशा